हमें सरकार नहीं बनानी, हमें तो बिहार बनानी है। तेजस्वी प्रसाद यादव की आवाज़ ने झकझोर कर रख दिया बिहार एनडीए को। तेजस्वी प्रसाद यादव प्रवेश कर गए मुद्दों की राजनीति में। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव की आवाज़ ने एनडीए को उस समय झकझोर कर रख दिया जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक भरी सभा में कह डाली, हमें सरकार नहीं बनानी है, हमें तो बस बिहार बनानी है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सत्ता की चाबी से नहीं, हमारी लड़ाई पलायन रोकने से है, हमारी लड़ाई अच्छी शिक्षा के लिए है, हमारी लड़ाई बिहार के नौजवानों के लिए है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव जो एक फेस रखते हैं, उनके द्वारा बड़ी आवाज़ बुलंद की गई है और उनकी आवाज़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अब सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि मुद्दों की लड़ाई लड़नी प्रारंभ करती है। आज इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा एक और चैनल था सत्य आवाज़, जिसे यूट्यूब के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों, आपके समर्थन की आवश्यकता है। मैं एक से बढ़कर एक राजनीतिक खबर आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। आइए करते हैं चर्चा राजनीतिक से। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा मोतिहारी में एक सभा के दौरान बड़ी आवाज़ें दी गई है। उन्होंने भरी सभा में आम जनता के बीच में वो आवाज़ जिस वक्त शुरू की, तालियों की गड़गड़ाहट उस हॉल में झमाझम बरस पड़ी। उनका कहना था, हमें सरकार नहीं बनानी है, हमें तो बिहार बनानी है। सरकार नहीं बनाना है, हमको बिहार को बनाने का काम करना है। और बिहार तभी बनेगा जब नौजवानों के हाथ में काम होगा, जब गरीबी खत्म होगी, जब पलायन रुकेगा, शुगर मिल चालू होगा, जब कारखाने लगेंगे, लोगों को कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा, बिहार में लोग आएंगे, ऐसी व्यवस्था हो ताकि बिहार हमारा तरक्की करे, चाहे किसान हो या कोई। अब किसान लोग होंगे कि एक ही खेत में एक ही ब्रांड का बीज 20 साल तक रोपिएगा तो जमीन भी खराब हो जाएगा, फसल भी नहीं आएगी। अब समय आ गया है खेत में नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसलें भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। खटारा गाड़ी आप लोग जानते होंगे, कितना साल तक सरकार अनुमति देता है गाड़ी चलाने का? कोई गाड़ी 15 साल बाद काहे नहीं अनुमति देता है? खटारा हो जाता है। खटारा यानी धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण करता है, बीच रास्ते में खराब हो जाएगा, आप लोगों को फंसा देगा। तो हम ये जानना चाहते हैं, जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बदलाव नहीं होगा, तब तक इसी हिसाब से हमारा बिहार पीछे हमेशा होता है। कि हमारी लड़ाई सत्ता की चाबी के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई बिहार की अच्छी शिक्षा के लिए है, हमारी लड़ाई पलायन रोकने के लिए है, हमारी लड़ाई रोजगार के लिए है। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के उस बयान ने एनडीए को उस वक्त सोचने पर मजबूर कर दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव एक तरफ जहां जाति की राजनीति करते हैं, माई समीकरण को लेकर चलते हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा अब तो मुद्दों की राजनीति में प्रवेश कर लिया गया है। दोस्तों, वास्तविक रूप में कह दिया जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के लिए एक से बढ़कर एक राजनीतिक मुद्दे तैयार किए जा रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि उनके द्वारा माई समीकरण पर तो जोर दिया ही जा रहा है। जातिगत राजनीति जो बिहार और यूपी में
सुदृढ़ है उस पर भी कार्य किया जा रहा। जहां उन्होंने माई समीकरण को साध कर रखा है, वही मुकेश सहनी के बदौलत सहनी समाज को साध कर रखा है। पशुपति कुमार पारस के बदौलत पासवान समुदाय को साध कर रखेंगे। उसके बाद दोस्तों अन्य नेताओं के बदौलत अब तो उनके द्वारा तेली और बनिया समाज को भी अपने तरफ खींचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा मुद्दों की राजनीति में प्रवेश कर लिया गया है, जो स्पष्ट करता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बच्चे, बूढ़े और जवान तीनों को अपने तरफ खींचने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। और तो और महिलाओं को अपने तरफ खींचने के लिए माई बहन महिला सम्मान योजना जो चलाए हैं, वो तो महिलाओं को खींचकर रख दिया है। दोस्तों आइए करते हैं बातें कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव का क्या कहना था। मैं आपको बता दूं कि मोतिहारी के कार्यक्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो ही कहा कि हमें सरकार नहीं बनानी है, हमें बिहार बनानी है, तालियों की गड़गड़ाहट झमाझम बज उठी, क्योंकि उनके द्वारा बिहार को साधने की बातें कही जा रही थी। उनका कहना था स्पष्ट लहजों में कि हम सत्ता की चाबी के लिए नहीं लड़ते, हम मुद्दों की लड़ाई के लिए लड़ते हैं, हम मुद्दों पर लड़ते हैं। दोस्तों उनके द्वारा बच्चे, बूढ़े और जवान के लिए जो कार्य किया गया है उस पर आइए चर्चा करते हैं। उन्होंने भरी सभा में कह डाली कि हमारी सरकार अगर बनती है बिहार में तो हम हर परिवार को 200 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त देंगे। दोस्तों इससे गरीब के साथ साथ किसान मजदूर जो भी हैं उनको साधने का प्रयास किया गया है। उनके लिए मुद्दों की लड़ाई लड़नी प्रारंभ की है तेजस्वी प्रसाद यादव ने। उसके बाद दोस्तों उनके द्वारा कहा गया कि मैं महिला सम्मान यानी माई बहन सम्मान योजना के तहत बिहार की महिलाओं को उनका अधिकार दिलाऊंगा। दोस्तों उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर बिहार में बनती है, आप सभी हमारी सरकार बनाते हैं, तो हम बिहार के महिलाओं के लिए विधवा और वृद्धा पेंशन के तहत जो 400 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं, मैं इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों ये तो महिलाओं के लिए हुई। उन्होंने नौजवानों को खींचने के लिए, नौजवानों को अपने तरफ, महागठबंधन के तरफ झुकाव के लिए कहा कि हमारी सरकार बिहार में बनती है तो मैं 100% डोमिसाइल लागू करूंगा। दोस्तों यह बिंदु तेजस्वी प्रसाद की यह डोमिसाइल नीति बिहार के शिक्षित युवाओं के लिए हितकर साबित होगा, झकझोर कर रख देगा। क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि बिहार में नौजवानों की प्रथम अभी मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। शिक्षक बहाली को देख लेंगे, बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा वर्तमान सरकार नीतीश कुमार से बार बार गुहार लगाई गई कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, परंतु डोमिसाइल नीति नहीं लागू की गई। इसका मुख्य कारण ये है कि भले ही जदयू की सरकार सिर्फ बिहार में है, लेकिन एनडीए के साथ गठबंधन होने के कारण एनडीए पूरे देश की राजनीति करती है। इसलिए यहाँ पर नीतीश कुमार मजबूर हो चुके हैं 100% डोमिसाइल लागू करने को लेकर। तेजस्वी प्रसाद यादव का बड़ा बयान कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं डोमिसाइल नीति लागू करूंगा। युवाओं को अपने तरफ खींचने का अच्छा प्रयास किया है तेजस्वी प्रसाद यादव ने। उन्होंने झकझोर कर रख दिया है तमाम युवाओं को। आइए अब बातें करते हैं नारियों के लिए। तो आरजेडी नेता शक्ति यादव के द्वारा तो अलग ही बयान दे दिया गया। उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया है, यही कह दिया है कि आरजेडी का यह दावा है कि बिहार की महिलाओं के आशीर्वाद से तेजस्वी प्रसाद यादव वर्ष 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। उन्होंने कह दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भरी सदन में महिलाओं के प्रति जो ज्ञान दिया जाता है, महिलाओं को आहत जरूर पहुंचाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार के महिलाओं के प्रति वर्तमान मुख्यमंत्री की कार्यशैली ठीक नहीं है। बिहार की महिलाएं 15 वर्षों तक अपने समर्थन के बदौलत नीतीश कुमार को साध कर रखे।
उसके बाद दोस्तों महिलाओं के प्रति तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से तो कह दिया गया कि माई बहन सम्मान योजना के तहत हम तमाम महिलाओं को, बिहार के महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे। उन्होंने भी कहा कि बिहार की महिलाओं की ही देन है कि नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री पद पर 15 वर्षों से काबिज है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। उन्होंने कहा कि एक ही फसल को आप अगर 10 से लेकर 15 वर्षों तक एक खेत में लगाएंगे तो फसल उगना तो घट जाएगा ही, इसलिए फसल को बार बार बदलना भी ज़रूरी होता है। यानी सीधे सीधे स्पष्ट ही कहना था कि 15 वर्षों के शासनकाल को तो छोड़ दिया जाए। 20 वर्षों की सेवा दे चुके हैं नीतीश कुमार बिहार में, अब तो इस फसल को बदल ही देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना था कि किसी भी गाड़ी का अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसका भी वैलिडिटी 15 वर्ष ही होता है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर भी तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना था कि बिहार के मुख्यमंत्री की वैलिडिटी समाप्त हो गई, इसलिए बिहार की जनताओं को चाहिए कि अब नई सरकार बनाए। दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव का यह बयान अब तो एनडीए को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव सिर्फ जातिगत राजनीति ही नहीं, इस बार तो उनके द्वारा बिहार की महिलाओं को भी साधने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों गरीबों और किसानों के लिए बिजली फ्री देकर उन्होंने मोहित करने का प्रयास किया है, बड़ा ही ऑफर है। उसके बाद दोस्तों मुद्दों के आधार पर चलते हैं। उनके द्वारा तो स्पष्ट कह दिया गया है कि हमें सरकार नहीं बनानी है, हमें बिहार बनानी है। नौजवानों के लिए उन्होंने कह दिया डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। वास्तव में बिहार चुनाव इस बार का देखने को बड़ा ही दिलचस्प होगा जब महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरेगी। देखना है आगे आगे क्या कुछ करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देते हैं बिहार एनडीए। फिलहाल आज की राजनीतिक खबर यहीं तक। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।